पंजाबी विरासत, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की तस्वीरें उमड़ आती हैं। इस बारे में हमने अपने बड़े बूढ़ों से कई बार सुना है। आज भी कई जगहें ऐसी हैं जो इस विरासत को अपने आप में संभाल के रखे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है अमृतसर की हवेली, जहाँ पर आज भी हमारी अमीर विरासत की मन को मोह देने वाली छवि देखने को मिलती है। Punjabi culture is known to be one of the most richest and most vibrant cultures of the world। और यहाँ पे आकर मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से किस्से होते हैं which brings us back to our roots। और यहाँ पे आकर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी कैसे रहते होंगे। इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल सकती अबाउट हाउ आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू लिव। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं अमृतसर की हवेली। इस हवेली में कदम रखते ही ये आपको पुराने पंजाब की झलक दिखाती है। हवेली जहाँ पर पंजाब की अनूठी विरासत देखने को मिलती है। अपनी विरासत के कुछ अनमोल पलों को आज भी यहाँ देखा जा सकता है। ये हवेली आज भी अपने आप में एक पूरी विरासत को दर्शाती है। पहले ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो कैसे होती थी, कैसे सादगी से, सिंप्लिसिटी से रहा जाता था। और आज ऐसी ही कुछ ब्यूटीफुल जगहें उन सब चीज़ों की हमें याद दिलाते हैं। हमने अपने बड़े बूढ़ों से कई बार सुना है कि पुराने पंजाब की कुछ अलग ही बात थी, लेकिन जैसे ही हम इस हवेली के ज़रिए अपनी विरासत से जुड़ते हैं तो वह सब बातें सच लगने लगती हैं। इसका माहौल हमें अपने आप से ऐसा जोड़ लेता है कि मानो ये कभी हमसे अलग हुआ ही ना हो। वही पुराने पंजाब की गलियां, वही पुराने घर। इस हवेली के अंदर आते ही वही पुरानी गलियों को देखकर मन खिल उठता है। इन्हें देखकर गांव की वो गलियां याद आ जाती हैं, जहां पर हवा भी जैसे गुनगुनाती हुई महसूस होती है। और यहाँ पर मौजूद घर तो जैसे कुछ अनकही बातें बयान करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं द ग्रैंड विरासत हवेली। यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें क्रिएट की गई हैं जिससे ये पता चलता है कि उस ज़माने में लोग किस तरह रहा करते थे। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सी मुटियार
अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मक्खन निकाल रही है। तो इस तरह पुराने ज़माने में लोग खाना पकाया करते थे, इस तरह के बर्तनों में लोग खाया करते थे। और यहाँ पे दूर दूर से लोग सिर्फ अपने बच्चों को ये दिखाने आते हैं कि वो उस टाइम, उस ज़माने में कैसे रहा करते थे। तो आजकल तो लोगों के पास डिजिटल अलार्म क्लॉक्स हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं, अलार्म फिट करते हैं, अलार्म बजता है, सुबह उठ जाते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मुर्गा बांग देता था और उसी की बांग से सब उठते थे। यहाँ पे वो भी देख सकते हैं हम। अगर किसी भी विरासत, हेरिटेज या कल्चर की बात की जाए और उसमें उसके फोक म्यूज़िक का जिक्र ना हो तो वो जिक्र अधूरा है। ये हवेली में एक छोटा सा ट्रिब्यूट है सबकी तरफ से टू ऑल दोज जेम्स ऑफ पंजाबी म्यूज़िक कल्चर, जिन्होंने इस हेरिटेज को इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि ऑल ओवर द ग्लोब लोगों को पता चला व्हाट पंजाबी म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट। तो आइए देखते हैं उसी की एक झलक। तो मैं न्यूज़ नंबर देख रहे अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैं खड़ी हूँ उस ज़माने की मर्सिडीज़ बेंज के साथ, जिसे आज भी बड़े प्यार से इन लोगों ने यहाँ संजो कर रखा है। यहाँ घुसते ही एक सेरेनिटी, एक पीसफुल माहौल का एहसास होता है। यहाँ का एम्बियंस, ट्रक, परांदियाँ और बाकी सभी चीज़ें हमें पंजाब की याद दिलाती हैं। प्राउड टू बी अ पंजाबी। चलिए आगे हम बात करते हैं मनोरंजन की, जैसे कि कठपुतली। पंजाबी विरासत में भी कठपुतली का विशेष योगदान है। हवेली में भी इसकी एक झलक देखने को मिलती है। वेलकम टू हवेली। आपके सामने सोनाक्षी सेना आ रही है जी। सोनी के लगी रे सोने लगी दे ओ मैनू, सोनी का लगी रे सोने लगी दे, सोनी के लगी रे सोने लगी दे ओ मैनू, सोनी के लगी रे सोने लगी दे। गेंदी वो गेंदी पो 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 पो
इस हवेली में जगह जगह पर पुराने समय की झलक दिखती है। एक कतार में बने घर पुराने पंजाब की स्पष्ट तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। कहीं पर बच्चे कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो कहीं पर पुराने समय का टेम्पो कुछ पुरानी यादें ताजा करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं चरखा कतदी हुई ते फुलकारी कटदी हुई सोनी मुटियार। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फुलकारी पंजाब का सबसे पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट है। फुलकारी मीन्स पंजाबी। फुलकारी के रिच कलर्स और वाइब्रेंस हमें दिखाते हैं पंजाबी कल्चर की ट्रू फील। जितना हमारा पंजाबी कल्चर रिच और ब्यूटीफुल और कलरफुल है, फुलकारी डिपिक्ट्स इट ऑल। इस हवेली में पुराने पंजाब के साथ साथ मॉडर्न पंजाब का भी एक टच दिया गया है। इसमें बच्चों के लिए गेम स्टेशन और रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। वो कहते हैं ना, अमृतसर सिफ्ती दा घर। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत विरासत को देखकर मुझे यही कहना पड़ेगा कि अमृतसर सिर्फ डिज़र्व करता है। और मैं अपने जैसी सभी यंग जनरेशन्स को यही कहूँगी कि आओ और एक्सपीरियंस करो पंजाबी विरसे को, क्योंकि यहाँ की कण कण में है पंजाबियत। और मैं नव्या बेरी फिर मिलूँगी आपसे न्यूज़ नंबर के साथ फिर किसी मोड़ पर। थैंक यू वेरी मच।